तो इकलौती ऐसी मसल जो आपकी शर्ट में, नेकेड रहने पे, टी शर्ट में, इवन ओवरसाइज टी शर्ट में दिखती है, वो है फोरआर्म। तो बीइंग अ बॉय, बीइंग अ मेल, आपकी जिम्मेदारी है, भले आपकी फिजिक कितनी भी अच्छी हो, एक अच्छा फोरआर्म आपको ग्रो करना ही करना है अगर आपको लोगों में स्टैंड आउट करना है। क्योंकि फोरआर्म्स छोटे छोटे मसल से मिलकर बनी हुई है, तो उसके मूवमेंट को समझना, उसके मसल्स के बारे में जानना और सबसे जरूरी किस एक्सरसाइज से उसे ट्रेन करें तो आपका फोरआर्म्स फुल्ली पोटेंशियल पे ग्रो करेगा सबसे तेजी से, इसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, मैंने भी जब 2016-17 में ट्रेनिंग स्टार्ट की, मैं भी बड़ा दुबला पतला था, 50-52 किलो का मेरा शरीर था और मैं भी आप ही सभी भाइयों की तरह चाहता था कि मेरे भी शोल्डर, बाइसेप्स और फोरआर्म्स बड़े दिखें। सबकी चाहत होती है। मैंने शोल्डर और बाइसेप्स आर्म्स पे ध्यान भी दिया, पर मैं फोरआर्म्स के लिए 1 या 2 एक्सरसाइजेस वो भी ट्रेनिंग के बाद में करता था, ये सोच के कि अल्टीमेटली ग्रो कर जाएगा। और यही मैं गलती करता था और शायद आप सब भाई भी कर। आपको समझना पड़ेगा कि फोरआर्म्स छोटी छोटी मसल से मिलके बना। अगर आप किसी भी मसल को ट्रेन नहीं कर रहे हो पार्टिकुलरली, तो वो ग्रो कभी नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले मुझे आपको मसल्स और उनके बारे में समझाना जरूरी है, जिसके लिए मुझे ये शर्ट हटाना पड़ेगा। तो आप सबको समझाने के लिए मैंने एक क्रीम का पैकेट उठा लिया ताकि मूवमेंट दिखा सकूं, और साथ में ये 2 स्केचेस ताकि अपने हाथ पे ड्रॉ करके दिखा सकूं कि एक्चुअली मसल्स कहाँ हैं। कि जब फोरआर्म्स की बात करें तो यहाँ पे 5 मसल्स होती हैं, पर एक्चुअली वो 4 मूवमेंट को दर्शाती हैं। तो 2 बड़ी मसल है, वो पहली मसल है फ्लेक्सर्स। ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, इसे फ्लेक्सर्स कहते हैं, और ये आपके इस मूवमेंट के लिए होती है, अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं। दूसरी जो मेजर मसल होती है वो होते हैं एक्सटेंशर्स। जितनी भी लाइन देख पा रहे हैं, ये है एक्सटेंशर्स, जो आपके रिस्ट के एक्सटेंशन के मूवमेंट को कुछ इस तरीके से असिस्ट करते हैं। जो बाकी 2 छोटी मसल्स होती हैं वो कुछ यहां पे होती हैं, सुपिनेटर एंड प्रोनेटर। काफी छोटी मसल्स है, आपको अगर समझना हो तो बेहतर ऐसे दिखेगा। जब आप इसे रिस्ट को ट्विस्ट कर रहे हैं तो ये दोनों मसल काम करते हैं। आप ध्यान दे पाए यहाँ पे, जब मैं ट्विस्ट करूंगा रिस्ट को, ये कुछ अंदर बाहर की मसल्स हो रही हैं, ये दोनों है सुपिनेटर और प्रोनेटर। साथ में एक और मसल है जो फोरआर्म्स के अंदर मैं खासकर काउंट करता हूं, वो है ब्रेकियोरेडियलिस। ये जो मसल है, आप लोग जब हैमर कर्ल्स करते हैं एल्बो फ्लेक्शन के लिए, तो वहां पे इस मसल का काम आता है। तो ये 5 मसल है, पर एक्चुअली में 1, 2, 3 और 4, इन 4 मूवमेंट में आपको असिस्ट करती है। वैसे एक और टॉप सीक्रेट है जो आपको वीडियो के एंड में जाके उसके बारे में और उसके एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा, जो आपको ओवरऑल ग्रोथ देगा। पर फिलहाल बात करेंगे इन 5 मसल और उनकी ट्रेनिंग के बारे में। पहले बात करेंगे हम प्रोनेटर और सुपिनेटर की, जो आपके रिस्ट के ट्विस्टिंग में असिस्ट करती है। अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, जहां पे आप बारबल रोइंग जैसी एक्सरसाइजेस करो, जहां पे आप लैट पुल डाउन जैसी एक्सरसाइजेस करो, जहां पे आप सिंपली डंबल की कर्लिंग कर रहे हो, तो ये मूवमेंट ऑलरेडी ट्रेन हो रहा है। और ये इतनी बड़ी मसल नहीं है कि इसे हम अलग से एक टाइम दे, अलग से इसे ट्रेन करें। ऑल्दो अगर आप चाहो तो रिस्ट ट्विस्टिंग कर सकते हो लाइट वेट डंबल से, बट ये रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी वो ट्रेन हो रहा है और वो इतनी बड़ी मसल नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए उसमें। जो दूसरी मसल है ब्रेकियोरेडियलिस, जो इस तरीके की आपकी एल्बो फ्लेक्शन में आपको असिस्ट करती है, एल्बो की मूवमेंट में। एक ऐसा मेरा भाई बताओ जो हैमर कर्ल नहीं करता, जो अपने आर्म्स को ट्रेन करता है और उसमें हैमर नहीं यूज करता। अगर आप हैमर कर रहे हो हफ्ते में 1 बार भी, तो बहुत सारा इंपैक्ट इस मसल पे पड़ता है ऑलरेडी। और उसके साथ ही साथ अगर आप चिन अप्स कर रहे हो या लैट पुल डाउन कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा लोड ऑलरेडी इस मसल्स पे है, तो इस पे इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना है, एक बड़ी मसल है और ये आपके ओवरऑल फोरआर्म्स की विड्थ को बढ़ा देती है, तो अपनी ट्रेनिंग में सिंपली आपको हैमर कर्ल्स पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे देना है और अपने चिन अप्स पे कोशिश करिए कि वेटेड चिन अप मारे, जिससे ओवरलोड इस पे मिले। अब मेरी सीक्रेट टिप जो मैं यूज करता हूं उसके बारे में भी बात करने वाला हूं, पर पहले बात करेंगे 2 मेजर मसल्स की। इसे हम 2 एक्सरसाइजेस में डिवाइड करने वाले हैं, जहां पे पर मसल को 2 एक्सरसाइजेस के साथ ट्रेन करने वाले हैं। बात करें अगर हम एक्सटेंशंस, आपके रिस्ट एक्सटेंशन में असिस्ट करता है, इसको आपको सिंपली ट्रेन करना है रिवर्स ग्रिप बारबल रिस्ट कर्लिंग से, जहां पे आपको बारबल का यूज करना है, जहां पे आपको बारबल किसी भी टेबल पे पुट डाउन करके अपने रिवर्स ग्रिप पे इसे ट्रेन करना है। कोशिश करिएगा कि 1-1 इंच ऑफ मूवमेंट पे कंट्रोल रहे, क्योंकि उस तरीके की एक्सरसाइजेस है जो आपको पार्टिकुलरली छोटी छोटी मसल्स को हिट कर रही होगी। तो अगर यहां पे आपका माइंड मसल कनेक्शन अच्छा नहीं रहेगा, तो वो इंपैक्ट नहीं आ पाएगा। इस एक्सरसाइजेस को मिनिमम 4 सेट करना है। यहाँ पे आपको फेलियर तक ट्रेन करना है। ये छोटी मसल जो स्लो ट्विच मसल्स होती हैं, उसको फेलियर हिट देना ही देना पड़ता है। ये बहुत ज्यादा थ्रू आउट द डे यूज होती हैं, और यहाँ पे अगर 10 रेप, 12 रेप, 8 रेप की टेक्निक से जाएंगे तो कोई आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं मिलेगी। दूसरी जो एक्सरसाइज आपको करनी है, वहां पे आपको डंबल का यूज करना है और आपको एक होल्ड रिवर्स मूवमेंट देना, कुछ इस तरीके से। आपको डंबल को अपने वर्टिकली रखना है, जहां पे आपका प्रोनेटर और सुपिनेटर भी ट्रेन होने वाला है। आपको एक लाइट वेट डंबल के साथ इस चीज को ट्रेन
ट्रेन करना है, क्योंकि उस एंगल पे होल्ड करना काफी टफ हो जाता है। और आप जब रिवर्स मूवमेंट दोगे तो कोशिश करिएगा कि आपको एल्बो 90 डिग्री पे रहे, ताकि सारा जो लोड रहे वो एक्सटेंशंस पे आ सके। उसके साथ ही साथ आप जब उसे ट्विस्टिंग देंगे थोड़ा सा प्रोनेटर और सुपिनेटर भी हिट होगा। इस एक्सरसाइजेस को भी आपको 4 सेट करना है और ऑफ कोर्स आपका रेप रेंज फेलियर होगा। बात करेंगे फ्लेक्सर्स के बारे में। फ्लेक्सर्स की सबसे मेन एक्सरसाइज, सबसे कॉमन यूज एक्सरसाइज है वो है बैक हेड रिस्ट कर्लिंग। आपको सिंपली बारबल से ट्रेन करना है, जहां पे आपका रेप रेंज ऑफ कोर्स फेलियर होने वाला है, जहां पे आप कोशिश करिए 4 से 5 सेट ट्रेन कर पाए। ये आपकी, क्योंकि यही आपके फोरआर्म्स का सबसे बड़ा हिस्सा है, जहां पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना ही देना पड़ेगा। कोशिश करिए माइंड मसल कनेक्शन बनाने के लिए, और यहाँ पे आपका ध्यान पर रेप के टाइमिंग पे भी होना चाहिए। आपको टाइम अंडर टेंशन पे अर्थात TUT पे भी आपकी नजर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भैया रेप लेते जा रहे हो और कोई फील या कोई हिट आपके मसल पे आई नहीं। दूसरी जो एक्सरसाइज होने वाली है सिंगल ग्रिप से केबल कर्लिंग। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो पार्टिकुलरली आपके फ्लेक्सर्स पे, इंडिविजुअल हैंड के फ्लेक्सर्स पे वर्क करने वाली है। आपके हॉर्सशू डेवलप करने में काफी ज्यादा असिस्ट करेगी, और एक्सरसाइज को अगर आप अपने फोरआर्म्स की ट्रेनिंग के एंड में ट्रेन करेंगे तो काफी ज्यादा आपको मदद देने वाली है। ऑलरेडी आपका फोरआर्म्स, ओवरऑल फोरआर्म काफी फटीग में रहता है, और आई नो मैं कितना भी आपसे कह लूं कि फोरआर्म्स को अलग से ट्रेन करिए, आप इसे मेजर मसल के बाद ही ट्रेन करने वाले, जहां पे आपकी बॉडी ऑलरेडी फटीग में, उसके बाद आप फोरआर्म्स आपका फटीग में, तो तब जब इसे ट्रेन करेंगे तो काफी अच्छा माइंड मसल कनेक्शन बनने के चांसेस हैं। इंडिविजुअल आर्म से ट्रेन करेंगे तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप इस एक्सरसाइज को कोशिश करिए मिनिमम 3 से 4 सेट करने की, जहां पे ऑफ कोर्स रेप रेंज फेलियर होने वाला है। इसके पूरे रेंज ऑफ मोशन पे कंट्रोल रखें, और हल्का सा भी कोई चूक ना करें जल्दी उठाने या ज्यादा रेप करने या जल्दी से जल्दी इसे निपटाने में। अगर आप जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे वो किसी मसल को, वो कंप्लीटली अपने पोटेंशियल पे कभी ग्रो नहीं कर सकती। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो ये 4 एक्सरसाइजेस थी जो आपके एक्सटेंशन और फ्लेक्सर्स को ट्रेन कर रही है। अब बात करेंगे वो सीक्रेट टिप जो आपके ओवरऑल फोरआर्म्स को बढ़ा देगी। देखिए, आपको आपके मसल्स के बारे में मैंने समझा दिया, पर एक्चुअल चीज जो आपके फोरआर्म्स को ग्रोथ कराती है वो आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ। आप किसी भी डंबल को उठाओ, आप डेडलिफ्ट कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप चिनअप कर रहे हो, आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ बहुत मैटर करती है। और अगर आप ग्रिप कर रहे हो तो एक भी ऐसी मसल नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट ना कर रही हो, पूरे फोरआर्म्स आपका इंगेज हो जाता है अगर आप ग्रिपिंग कर। अपने ग्रिप स्ट्रेंथ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है आपको ग्रिपिंग की कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस आपको एटलीस्ट एक एक्सरसाइज ट्रेन करना ही करना चाहिए। अब इससे आपके ओवरऑल लुक, आपकी ओवरऑल फोरआर्म्स की सिमेट्री, ओवरऑल साइज में काफी ज्यादा ग्रोथ आएगा, और उसके सहित स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जो अदर एक्सरसाइजेस में आपको मदद करती है। फिर इसको अगर आपको सिंपली ट्रेन करना तो आपके ग्रिपिंग स्ट्रेंथ के लिए कुछ कादी एक्सरसाइज बड़ी अच्छी होती है, जैसे कि हैवी डंबल्स लेके उसे होल्ड करना। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ होल्ड करके रोके रहिए। दूसरी एक एक्सरसाइज बड़ी अच्छी है, चिन अप में रिवर्स आते हुए नेगेटिव रेप्स में काफी रेप्स को स्लो ले लेना। जब आप चिन अप करते हो और उसके नेगेटिव रेप पे बहुत अच्छा कंट्रोल रखते हो ना, तो आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा टेस्ट होती है। इधर आप क्या कर सकते हो, हाफ रेप कंप्लीट करने पे वहां पे होल्ड करें, यहाँ पे भी आपका ग्रिप स्ट्रेंथ काफी अच्छे लेवल पे टेस्ट हो जाता है। आप अपने ओवरऑल मसल को ट्रेन करिए, पर अपनी ग्रिप स्ट्रेंथ पे भी आप ध्यान देंगे तो आपको एक अच्छा खासा सिमेट्रिकल ओवरऑल पावरफुल आपका फोरआर्म्स ग्रो कर पाएंगे और डेवलप कर। आई रियली होप आपको सीखने को मिला हो और आप समझ पाए हो कि अपने फोरआर्म्स को कैसे ट्रेन करना है, उसे कैसे ग्रो। तो वीडियो यहीं तक थी, अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। आपके लिए कुछ नहीं, मेरे लिए बहुत मैटर करती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।